गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल। आज इस लेक्चर में चैप्टर रेशियो एनालिसिस ISC 2017 में आया हुआ क्वेश्चन सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ बोला है ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला पहले लिखेंगे, उसके बाद खोजेंगे इंफॉर्मेशन को। नंबर 1, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। यहां देखिए क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12 लाख दिया हुआ है और ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। दोनों वहीं पे दिख रहा है, प्लस कर देंगे आ जाएगा। तो सबसे पहले निकालते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 9 लाख था, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 15,000, रिजल्ट विल बी 915,000। तो 915,000 डिवाइडेड बाय 12 lakhs इंटू 100। तो 915,000 डिवाइडेड बाय 12 lakhs इंटू 100, आंसर विल बी 76.25%। सिंपल देखिए, फॉर्मूला लिखे, डाटा कैलकुलेट करके फिलअप कर दिए। 2 नंबर बोला है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो माने करेंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड। क्विक रेशियो करेंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी। क्वेश्चन में आते हैं। ये रहा क्वेश्चन। यहां देखिए, ये अदर करेंट एसेट्स है। अदर करेंट एसेट्स करने का मतलब इसके अंदर इन्वेंट्री इंक्लूडेड नहीं है, तो वो मेरा क्विक एसेट है और ये करेंट लायबिलिटी है। तो डायरेक्ट फिलअप कर सकते हैं 2 लाख डिवाइडेड बाय 75,000। कुछ माइनस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि वो करेंट एसेट नहीं है, अदर करेंट एसेट है। वही मेरा क्विक एसेट है, उसी से सोल्व कर देंगे। 2.67:1। इसके अलावा नंबर 3 में बोल रहा है डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला हुआ डेब्ट इक्विटी रेशियो लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। क्वेश्चन को देखते हैं। यहां देखिए टोटल डेब्ट दिया है और ये करेंट लायबिलिटी दिया है। माइनस करेंगे तो लॉन्ग टर्म डेब्ट आ जाएगा। ये शेयर कैपिटल है, ये लॉस है, दैट इज माइनस कर देंगे तो शेयर होल्डर्स फंड आ जाएगा। पहले ये 2 कैलकुलेट कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म डेब्ट टोटल डेब्ट माइनस करेंट लायबिलिटी। टोटल डेब्ट का अमाउंट था 2,50,000 और माइनस 75,000, ये आ गया 175,000। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल था
4 lakhs। रिजर्व एंड सरप्लस प्रॉफिट होने से प्लस हमारे पास लॉस था, तो लॉस होने से माइनस 352,500। अब इसको पुट करते हैं 1,75,000 डिवाइडेड बाई 352,500। 1,75,000 डिवाइडेड बाई 352,500 रिजल्ट आ गया 0.50 ले लेते हैं इस टू 1। सबसे इंपॉर्टेंट था लॉन्ग टर्म डेप्ट, शेयर होल्डर फंड दोनों नहीं दिया था। टोटल डेप्ट था, टोटल डेप्ट में से करेंट लायबिलिटी माइनस कर दिए, लॉन्ग टर्म डेप्ट आ गया। कैपिटल रिजर्व प्लस करते लेकिन लॉस था, माइनस कर दिए, शेयर होल्डर फंड आ गया। ऐसे करके हम लोग इजिली 3 सोल्व कर लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो को सोल्व करने के लिए हमको टोटल एसेट्स का जरूरत पड़ेगा। टोटल एसेट्स दिख नहीं रहा है, पहले बैलेंस शीट को बनाते हैं। बैलेंस शीट को बना लेने से क्वेश्चन का सॉल्यूशन सिंपल हो जाएगा। पहले इससे बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट यहां लाते हैं, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल 4 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 47,500 निगेटिव, 352,500। लॉन्ग टर्म डेप्ट अभी अभी कैलकुलेट किए हैं 175, करेंट लायबिलिटी 75, 602,500। अच्छा, इधर लाते हैं फिक्स्ड एसेट्स, पता नहीं है, करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में अदर करेंट एसेट्स इन्वेंट्री को प्लस कर लेंगे, दैट इज 2 लाख प्लस 20,000 220। टोटल एसेट्स तो ये 602,500 को ही रख देंगे, 602,500 माइनस 2,20,000। फिक्स्ड एसेट्स में बैलेंसिंग फिगर 382,500। टोटल लायबिलिटी जो होता है वही टोटल एसेट्स का काम करेगा। अब हम लोग प्रोप्राइटरी रेशियो सोल्व कर सकते हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर फंड हम लोग का आया था 352,500 और टोटल एसेट 602,500। 352,500 डिवाइडेड बाय 602,500 रिजल्ट विल बी 0.59 इस टू 1। ठीक है, ये बैलेंस शीट सोल्व कर लेने से क्वेश्चन इजी हो जाता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो पूछा है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ये आखिरी है नंबर 5। नंबर 5 इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल यहां आप बैलेंस शीट से समझ सकते हो। यहां बैलेंस शीट में देखो करेंट एसेट 220 था, करेंट लायबिलिटी 75,000 था। अब क्वेश्चन में देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12 लाख था, तो उसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो 12 लाख डिवाइडेड बाय, अब वर्किंग कैपिटल चाहिए, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू CA माइनस CL 2,20,000 माइनस 75,000, 1,45,000। यहाँ डिवाइडेड बाई 1,45,000। 12 lakhs divided by 1,45,000 result will be 8.28
टाइम्स। तो ऐसे करके फॉर्मूला पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मूला लिखना। अब फॉर्मूला के हिसाब से अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो इंफॉर्मेशन पता लगाना। अब बैलेंस शीट वाला रेशियो सोल्व करना है। बैलेंस शीट अगर बना लिया जाए तो बैलेंस शीट से बहुत कुछ इजीली सोल्व हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन था इसमें 5 आइटम पूछा हुआ था। ऑपरेटिंग रेशियो, क्विक रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड लास्ट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। पांचों रेशियो सोल्व कर दिए। ये सॉल्यूशन है। आप क्वेश्चन को पहले पॉज कर लीजिए वीडियो को, क्वेश्चन लिखिए, खुद सॉल्यूशन करके इस सॉल्यूशन से टाई अप मिलाइए। आप उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। ये आपके सामने एक छोटा 2 मार्क्स का क्वेश्चन रख दिए, 17 में आया था। करेंट रेशियो 2:1 दिया हुआ है। ये जो ट्रांजैक्शन है इसका करंट रेशियो पर क्या इफेक्ट पड़ा, इंप्रूव हुआ, डिक्लाइन हुआ या विल नॉट चेंज, ये बताना है। बिल्स रिसीवेबल 2000 रुपया इंडोर्स किए थे क्रेडिटर को, नाउ डिजनर हो गया। अगर इंडोर्स बिल डिजनर होता है तो हमारा डेटर 2000 इंक्रीज करेगा और साथ में क्रेडिटर भी 2000 इंक्रीज करेगा। 8000 रुपया डेटर से कलेक्ट हुआ है। 8500 रुपया ड्यू था, उसके अगेंस्ट में 8000 मिला है तो 500 रुपया डिस्काउंट अलाउड हुआ। डेटर 8500 माइनस होगा और कैश में 8000 प्लस होगा। तो हमको बताना है कि इस ट्रांजैक्शन का इस रेशियो पर क्या इफेक्ट पड़ा। चलिए देखते हैं सोल्व करके। करेंट रेशियो दिया हुआ है। करेंट रेशियो 2:1 दिया हुआ है। करेंट रेशियो 2:1 दिया हुआ। लेट करेंट एसेट्स को एज्यूम कर लेते हैं इस बार 20,000। अब करेंट लायबिलिटी को एज्यूम कर लेते हैं, करेंट लायबिलिटीज उसको एज्यूम कर लेते हैं 10,000। तो 1 नंबर ट्रांजैक्शन बोला है बिल्स, इंडोर्स बिल्स रिसीवेबल, इंडोर्स बिल्स रिसीवेबल ₹2000 डिजॉनर्ड। जो बिल रिसीवेबल हम लोग क्रेडिटर को इंडोर्स किए थे वो डिजॉनर हो गया। इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट करेंट रेशियो पर देखते हैं। करेंट एसेट 20,000 था, करेंट लायबिलिटी 10,000 था। ऊपर भी 2000 प्लस होगा और नीचे भी 2000 प्लस होगा। ऊपर होगा 22,000, नीचे हो जाएगा 12,000। तो 22,000 को 12,000 से डिवाइड कर देंगे। आंसर आएगा 1.83:1। दैट इज, अगर आप देखो तो रिड्यूस कर गया, आंसर रिड्यूस कर गया। 2 नंबर ट्रांजैक्शन दे रहा है कलेक्शन फ्रॉम डेटर। कलेक्शन फ्रॉम डेटर ₹8,000 in full settlement of ₹8,500। 8,500 के बदले में 8,000 मिला। करेंट रेशियो दिखाते हैं। करेंट एसेट 20,000 था, डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी 10,000। डेटर से पैसा मिला, डेटर माइनस कैश प्लस अमाउंट का थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, ऊपर चला गया 19,500 डिवाइडेड बाय 10,000, 1.95:1। ये भी रिड्यूस कर गया। ठीक है, उम्मीद करते आपको समझ में आ रहा होगा। लार्ज क्वेश्चन ऐसे टाइप और ये छोटा सा शॉर्ट टाइप दोनों सोल्व कर दिए। ओके, थैंक यू, बाय।